वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम देखेंगे प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कवियों के नाम देखेंगे, उनके प्रसिद्ध रचनाओं के नाम देखेंगे। एग्जाम में ये पूछी जाती है और यहाँ पर ये वीडियो के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो री एग्जाम 2018 जो भी बच्चे देने वाले हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपी SSSC के तहत जो भी एग्जाम होगा और जिसमें हिंदी विषय आना है तो वो भी आप देख सकते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख कवि और रचनाएं देखेंगे। सबसे पहले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की रचनाएं हैं हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं। दिल्ली इनकी रचना है रसवंती और उर्वशी। ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, एग्जाम में कुरुक्षेत्र, उर्वशी ये सारे पूछ चुके हैं। इसके बाद अगला नाम है हरिऔध जी का और इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना प्रिय प्रवास कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पद्म प्रसून इनकी रचना है, वैदेही वनवास इनकी रचना है और रस कलश इनकी रचना है। इसके बाद अगला नाम है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ था झांसी के पास एक चिरगांव नाम की जगह है वहाँ पर, और ये पूछा गया है जन्म स्थान। इसके अलावा इनकी रचनाएं देख लेते हैं। साकेत इनकी रचना है, जयद्रथ वध इनकी रचना है, रंग में भंग इनकी रचना है, बिकट भट्ट और भारत भारती एग्जाम में पूछ चुके हैं इनकी रचना है, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी और झंकार। ये सब मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। ठीक है, एक छायावादीन कवि हैं और ये इनकी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में क्या होता है, कई सारे काल हैं जैसे कि भक्ति काल, रीति काल, छायावाद और इस प्रकार से। तो ये छायावाद के कवि हैं निराला प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सब छायावादीन कवि हैं। इसके बाद श्रीधर पाठक, इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं दी गई हैं एकांतवासी और योगी। एकांतवासी योगी इनकी रचना है श्रीधर पाठक की। उजड़ ग्राम इनकी रचना है, बनासटक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो सब जंगलों से संबंधित रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं श्रीधर पाठक की। अगला नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है, छायावादीन कवि हैं। इनकी रचना है उच्चवास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और उत्तरा। ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद अगला नाम है जयशंकर प्रसाद जी का, और जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक बहुत ही प्रमुख कवि हैं। इन्होंने कई सारे नाटकों की रचना की। इनकी जो रचनाएं हैं इनको देख लेते हैं। वन मिलान इनकी रचना है, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, सुकुच्छवास। इसके बाद अगली रचना दी गई है बब्रू वाहन, और ये इनके संग्रह हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये सब इनकी रचना है। कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। इसके बाद अगला कवि नाम दिया गया है महादेवी वर्मा। ये भी छायावाद के कवि हैं और इनकी रचना है निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत। सांध्य गीत जिसको कहा जाता है, सांध्य गीत इसमें लिखा हुआ है। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर ये भी छायावाद के कवि हैं और इनकी जो सांध्य गीत है ये सब पूछे जा चुकी हैं एग्जाम में। रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये रचना एग्जाम में पूछ चुके हैं। अगला नाम है हरिवंश राय बच्चन। इनकी रचना है, तो इनकी रचना है तो मधु आपको जहाँ देखने मिल जाए, ठीक है, तो वो इनकी रचनाएं मान ली जाती हैं। हरिवंश राय बच्चन ने कई सारी रचनाएं मधु के ऊपर लिखी हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला नाम है गिरिजा कुमार माथुर। इनकी रचना है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान और शिलालेख चमकीली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, आपको एक साथ से ये सारी याद नहीं होंगी, याद करने की कोशिश भी ना करिए। आप धीरे धीरे एक दिन में ऐसे कर सकते हैं, अपने नोट्स बना लें, एक दिन में 5-5 कवियों की रचनाएं याद करते जाएं तो आपको एग्जाम के पहले पहले सब याद हो जाएंगी। इसके बाद अगला नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी रचना है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा और गीत फरोश। गीत फरोश इनका काव्य संग्रह कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला नाम है धर्मवीर भारती। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो में ही पूछा गया, और भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है और ये टॉपिक पूछा जाता है तो उनमें पूछे जाते हैं। और प्रश्न एक इधर से उधर होते ही रहते हैं। अगर कोई प्रश्न यूपी SSSC PT में पूछा गया है तो हो सकता है वीडियो में पूछ लें, कोई प्रश्न RO में पूछा गया है तो हो सकता है पूछ लें वीडियो में। तो प्रश्न जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं वो फिर से रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहते ही हैं। अगला नाम है धर्मवीर भारती। साध गीत वर्ष, कनुप्रिया और अंधा युग इनकी रचनाएं हैं।
नागार्जुन की रचनाएं हैं बादल को घिरते देखा है, ये काफ़ी अच्छी रचना है इनकी। पाषाणी, चंद्रमा, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये इनकी रचनाएं हैं। रांगे राघव, इनकी रचनाएं अजय, खंडहर है, मेधावी है और पांचाली है। नरेंद्र शर्मा, अगला नाम दिया गया है नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र मोदी के नाम से याद किया जा सकता है। प्रभात फेरी इनका जो अभी आजकल चुनावी दौर है और कई सारी फेरियां कर रहे हैं, तो नरेंद्र शर्मा नरेंद्र मोदी के नाम से याद कर लें। नरेंद्र शर्मा, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रवासी भारतीयों का काफ़ी ध्यान रखते हैं, और पलाश बन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला जो नाम दिया गया है भगवती चरण वर्मा, इनकी रचना है प्रेम, संगीत और मानव। उदय शंकर भट्ट, राका, मानसी, विसर्जन, युग गीत, अमृत और विष, अमृत और विष पूछ चुके हैं एग्जाम में, ये इनकी रचना है। अगला नाम है सियाराम शरण गुप्त, इनकी रचनाएं हैं उन्मुक्त, बापू, दूरवादल, मृणमयी, पाथे और मौर्य विजय, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद अगला नाम दिया गया है केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचनाएं हैं मांझी ना बजाओ बंसी, बसंती हवा, ये कविताएं इनकी हैं। और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनका कविता संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल का। इसके बाद अगला नाम है त्रिलोचन, त्रिलोचन की रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, दिगंत और ताप के ताए हुए दिन, ये सब त्रिलोचन की हैं। अज्ञेय के सप्तक बहुत अज्ञेय के पूछे जाते हैं, इनके 3 सप्तक थे, तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक। इस सप्तक में इनके कई सारे जो हैं कवियों की रचनाओं का संग्रह है। इसके बाद रूपांबरा, इनकी रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, अरि और करुणा प्रभामय, ये सब इनकी रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की इनकी रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इनकी रचना है मुक्तिबोध की। अगला नाम है कुंवर नारायण, इनकी रचना है आत्मजयी, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है आत्मजयी। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात, बन पाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांक और बोलने दो चीड़ को, ये सब नरेश मेहता की रचनाएं हैं। इसके बाद अगला नाम दिया गया है, आप देख रहे हैं डॉक्टर विनय, डॉक्टर विनय। अब यहाँ पर देखिए इनकी एक ही रचना यहाँ दी गई है, एक पुरुष और भी, ये इनकी रचना है डॉक्टर विनय की। इसके बाद अगला नाम है केदारनाथ सिंह, ये केदारनाथ सिंह है, ये केदारनाथ अग्रवाल थे, दोनों अलग अलग कवि हैं, रचनाओं में कंफ्यूज नहीं होना है। केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं अभी बिल्कुल अभी, नींद के बादल और अपूर्व और युग की गंगा, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद अगला नाम है सर्वेश्वर द्वायल सक्सेना, इनकी रचना है काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, गर्म हवाएं और जंगल का दर्द, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद आगे नाम दिया गया है राम कुमार वर्मा, रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा और आकाशगंगा, ये इनकी रचनाएं हैं। रघुवीर सहाय की रचना, अब इनके इस सहाय नाम में जुड़ा है, सहाय से याद कर सकते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध अगर किसी को जाना है तो सहायता चाहिए किसी की। हंसो हंसो जल्दी हंसो, कोई इंसान अकेला नहीं हंसेगा, हंसने के लिए एक साथ चाहिए। लू को भूल गए तो लोग भूल जाएंगे, ठीक है। और कुछ पत्ते कुछ चुट्टियाँ, ये भी इन्हीं की रचना है रघुवीर सहाय की। तो सहायता से याद कर सकते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, इनकी रचनाएं हैं। अगला नाम है शमशेर बहादुर सिंह, अमन का राग, चुका भी नहीं हूँ मैं और इतने अपने पास, ये सब इनकी है। उदय शंकर भट्ट, इनकी रचना याद रखनी है, केवल एक रचना है तक्षशिला, ठीक है। इसके बाद अगला नाम है मोहनलाल महतो वियोगी, इनकी रचना है आर्यावर्त। दुष्यंत कुमार की रचना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कवि हैं ये, इनकी एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं रचनाएं। साय में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ बिस्पाई और आवाज के घंटे, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रभाकर माचवे की रचनाएं जहाँ शब्द हैं, तेल की पकौड़ियाँ, स्वप्न भंग और मेपल, ये इनकी रचना है। अगला नाम है सुभुनाथ सिंह, खंडित, सेतु और मनवंतर, ये इनकी रचना है। नरेश मेहता की रचना है महाप्रस्थान, सबरी और प्रवाह पर्व। राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचना भी एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट नाम है। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न भंग, कविता कौमुदी, ये सब राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। फिर अगला नाम दिया गया है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इनकी रचनाएं हैं कृषक रंदन, राष्ट्रीय बीणा और करुणा कादम्बिनी, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद हरिऔध का नाम फिर से आ गया है, इनकी रचनाएं देख चुके हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभिते चौपदे, रस कलश और पद्म प्रसून, इनकी पहले ही देख चुके थे। अंबिका दत्त वाजपेयी, इनकी रचना है पावस पचासा, सुकवि सत्सई और हो होरी, ये सब इनकी है। सदल मिश्र की रचना एग्जाम में पूछी गई है। नचिकेतोपाख्यान इनकी रचना है। राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ, इनकी रचना है। इसके बाद अगला नाम है राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनकी रचना है मृत्युंजय और स्वदेशी कुंडल। नरेंद्र शर्मा, प्रभात फेरी, प्रवासी की गीत और पलाश वन, ये इनकी रचना है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला नाम है भारत भूषण अग्रवाल,
इनकी रचनाएं क्या हैं? कागज के फूल, जागते रहो, मुक्ति मार्ग और उतना वह सूरज है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। फिर आगे नाम दिया गया है सिमंगल सिंह सुमन, इनकी रचनाएं हैं हिल्लोर, जीवन के गान, प्रलय और सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया, ये सब सुमन जी की रचनाएं हैं। इसके बाद अगला नाम है हरिनारायण व्यास, इसके पहले दिया गया है विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही की रचनाएं शाही से याद कर सकते हैं, मछली घर, संवाद तुमसे और साखी, साखी शाही ऐसे याद कर लीजिए। अगला नाम है हरिनारायण व्यास, इनकी रचना क्या है? मृग और तृष्णा, एक नसीला चांद, उठे बादल झुके बादल और त्रिकोण पर सूर्योदय, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला नाम है राजकमल चौधरी, इनकी रचना है कंकावती और मुक्ति प्रसंग। अशोक वाजपेयी की रचनाएं दी गई हैं एक पतंग अनंत में और शहर अब भी संभावना है, ये दोनों इनकी रचनाएं। फिर आगे नाम दिया गया है उदय प्रकाश, इनकी रचना है सुना कारीगर और कासे कबूतर, ये उदय प्रकाश की रचना है कासे कबूतर, सुना कारीगर। इसके बाद धूमिल का नाम दिया गया है, धूमिल की रचनाएं महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। संसद से सड़क तक, तो सड़क धूमिल धूल से भरी होती है, ऐसा याद रख सकते हैं। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला नाम है अजित कुमार, इनकी रचनाएं अंकित होने दो और अकेले कंठ की पुकार, ये दोनों आज से अजित है, आज से अंकित और अकेले ऐसे याद कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको लगे, तो ट्रिक से याद करेंगे जल्दी याद रहेगा और ऑप्शन में जब आपको मिलेगा तो आपको याद आ जाएगा। शैलेश जैदी, इनकी रचना है अब कैसे बनवास दोगे। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है अग्निलीक। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है अपराजिता। अगला नाम दिया गया है श्रीकांत वर्मा, इनकी रचना है मगध, माया दर्पण और शब्दों की शताब्दी और दीनारंभ, ये इनकी रचना है। इसके बाद अगला नाम दिया गया है राधा कृष्ण दास, भारत 12 मासा और देश दशा, इनकी रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, एग्जाम में पूछी जाती है रचना। त्रिधारा और मुकुल इनकी रचना है। इसके पहले एक यहाँ पर नाम छूट गया है प्रेमधन, प्रेमधन की रचना है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श और मयंक महिमा, अलौकिक लीला और वर्षा बिंदु, ये सारी रचनाएं प्रेमधन की हैं। इसके बाद अगला नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत ही प्रमुख नाम है, आधुनिक काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और इनकी रचना है फूलों का गुच्छा, बकरी मिलाप, उर्दू का श्यापा और प्रेम सरोवर, ठीक है। तो इनके नाटक कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता संग्रह तो इनकी कमी है, ये कवियों के नाम देखे हमने, कविता संग्रह देखे, और ठीक है। तो नाटक उपन्यास अलग से देखेंगे, उपन्यासकार उपन्यासकारों के नाम, नाटककार नाटककारों के नाम, उसमें ये नाम मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखे कविता संग्रह और कविताओं के नाम देखे, कविता संग्रह देखे, कवियों के नाम देखे, यहाँ पर इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप वीडियो री एग्जाम का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप, या फिर MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, पेड क्विज लगाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ग्रुप स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा मोर अपडेट्स के लिए आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।